Assalamu alaikum dear students, I hope you all will be fine. Today we are going to read topic meiosis 2. आज हम meiosis 2 पढ़ने जा रहे हैं. ये एज ए लॉन्ग क्वेश्चन आपको आ सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में. इसके अंदर डिफरेंट जो इसके फेजेस हैं उसको आप प्रॉपर हेडिंग देके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको आ सकते हैं. ठीक है, हम इसकी रीडिंग कर लेते हैं, देन हम इसका माइंड मैप करेंगे. सबसे पहले आप देखें meiosis 2 क्लोजली रिसेंबल माइटोसिस एंड कंसिस्ट ऑफ 4 फेजेस. ये सबसे ज़्यादा जो है वो किससे मिलती जुलती है, इसके जो स्टेप्स हैं वो क्लोजली रिसेंबल हैं, किससे मिलते हैं, माइटोसिस से मिलते हैं. ठीक है, जो meiosis 2 है. ठीक है, meiosis 1 हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, लेक्चर नंबर 6 में, और आप लोग देख लीजिएगा. जिन बच्चों ने वो नहीं सुना, आप लोग वहाँ से जो लेक्चर 6 है meiosis 1 के बारे में वो आप सुन सकते हैं. और ये meiosis 2 है. ठीक है, ये क्लोजली रिसेंबल है किसके साथ, माइटोसिस के साथ, एंड कंसिस्ट ऑफ 4 फेजेस. इसकी भी 4 फेजेस होती हैं जैसे कि meiosis 1 की थी. इसकी है प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टीलोफेज 2. ठीक है, क्योंकि meiosis 2 है तो इसलिए जो फेजेस हैं इनके साथ 2 हमने मस लगाना है, और जो meiosis 1 है उनके साथ हमने प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज एंड टीलोफेज 1 हमने लगाया था. तो ये इसमें आपने ये मिस्टेक नहीं करनी, इनके साथ 2 लगेगा. ठीक है, ये इसकी 4 फेजेस होती हैं. इन प्रोफेज 2 द न्यूक्लाई एंड न्यूक्लियर इन्वेलप डिसअपियर. प्रोफेज 2 में क्या होता है, जो न्यूक्लियाई होते हैं और जो न्यूक्लियर इन्वेलप होता है वो डिसअपियर हो जाता है. ठीक है, एंड द क्रोमेटिन कंडेंस, और जो क्रोमेटिन है कंडेंस होता है, ये हमने पढ़ा है प्रोफेज के अंदर यही होता है. जो न्यूक्लियस होता है क्रोमेटिन कंडेंस होकर क्रोमोसोम बन जाते हैं, और जो न्यूक्लियाई और उसका इन्वेलप होता है वो डिसअपियर हो जाता है. डिसअपियर मीन गायब हो जाता है. सेंट्रियोल्स मूव टू द पोल, जो सेंट्रियोल्स होते हैं वो पोल्स की तरफ मूव करते हैं फॉर्मिंग स्पिंडल फाइबर्स, और फिर क्या करते हैं, स्पिंडल फाइबर बना लेते हैं. जैसे कि अगर मैं कहूँ प्रोफेज 2 में, यहाँ पे देखें, ये देखें, ये प्रोफेज 2 है. तो यहाँ पे देखें आप लोग, यहाँ पे स्पिंडल फाइबर प्रॉपर बन चुके हैं. जो कंडेंस मटेरियल था क्रोमेटिन वो क्रोमोसोम्स बन चुका है, कंडेंस होकर ये भी. ठीक है, ये क्या थी, ये स्टेज थी प्रोफेज 2. ओके, इसके बाद नेक्स्ट वाली स्टेज क्या है, नेक्स्ट स्टेज है मेटाफेज 2. मेटाफेज 2 में क्या होता है, ड्यूरिंग मेटाफेज 2 स्पिंडल फाइबर अटैच टू द काइनेटोकोर्स ऑफ द क्रोमोसोम. काइनेटोकोर्स मैंने आपको लास्ट टाइम भी लेक्चर में बताया था कि काइनेटोकोर जो है वो क्या होते हैं. मैं आपको वो अगेन भी बता देती हूँ. ये क्या है, ये सेंट्रोमेयर है. एक जो है इसका ये सिस्टोक्रोमेटिड है, ये सिस्टोक्रोमेटिड है. ठीक है, ये क्रोमोसोम्स है. ओके, ये क्या है, ये सेंट्रोमेयर है. तो ये जो सिस्टोक्रोमेटिड सेंट्रोमेयर पे जिस पार्ट पे अटैच होता है ना, उसे हम कहते हैं काइनेटोकोर. ठीक है, जिस पार्ट से, जिस हिस्से से, जिस पोर्शन से सिस्टोक्रोमेटिड उस सेंट्रोमेयर से अटैच होता है उसे हम क्या कहते हैं, काइनेटोकोर कहते हैं. तो इसलिए उन्होंने आपसे क्या कहा है कि अटैच टू द काइनेटोकोर. जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं वो किसके साथ अटैच होते हैं, काइनेटोकोर के साथ. मेटाफेज 2 में स्पिंडल फाइबर बनते हैं और ये अटैच हो जाते हैं काइनेटोकोर्स के साथ ऑफ क्रोमोसोम्स. क्रोमोसोम्स के ये क्रोमोसोम्स, इसके ये जो काइनेटोकोर थे. ठीक है, ये अब देखें क्रोमोसोम से अटैच हो जाते हैं, अलाइनिंग देम एट द सेल्स इक्वेटर, और फिर उनको क्या कर लेते हैं, सेल्स का जो दरमियान मिड वाला उसका जो पॉइंट है जिसे हम इक्वेटर कहते हैं उसको क्या कर देते हैं, अलाइन कर देते हैं. बिल्कुल, ये देखें मेटाफेज 2 में, आप लोग देखें मेटाफेज 2 में, ये देखें स्पिंडल फाइबर्स क्या थे, ये देखिए काइनेटोकोर के साथ जो अटैच हो गए हैं, ये देखिए ये काइनेटोकोर के साथ अटैच हो गए हैं, और फिर क्या किया है, इनको इक्वेटर में जो है अलाइन कर दिया है. क्रोमोसोम्स को कहाँ पे अलाइन कर दिया है, इक्वेटर में. इसे कहते हैं मेटाफेज प्लेट. मेटाफेज प्लेट बन जाती है, और ये किस में होता है, मेटाफेज 2 में हुआ है. ओके, मेटाफेज का मतलब ही यही है कि यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स है उन्होंने अपने आप को अलाइन कर लेना है. और किसकी वजह से ये अलाइन होंगे, फाइबर्स की वजह से. फाइबर जो है इनको प्रॉपर जो है ना मिड में लेके जाते हैं, और ये काइनेटोकोर के साथ जो फाइबर्स हैं वो अटैच होते हैं. ये मेटाफेज 2 है, इसमें अलाइन हुए क्रोमोसोम्स. दरमियान इक्वेटर, ये दरमियान वाली जो लाइन होती है किसी भी पार्ट, किसी भी स्क्वायर की, उसे कहते हैं इक्वेटर. नेक्स्ट है एनाफेज 2. एनाफेज 2 में क्या हुआ है, स्पिंडल फाइबर्स पुल सिस्टोक्रोमेटिड्स अपार्ट टुवर्ड ऑपोजिट पोल. एनाफेज में क्या होगा, जो सिस्टोक्रोमेटिड्स हैं
उनको फाइबर्स पुल कर लेंगे और दूर लेके जाएंगे, ठीक है, ऑपोजिट पोल की तरफ उनको सेपरेट कर लेंगे। यहाँ पे देखें आप लोग NFS2 में ये देखें, यहाँ पे जो क्रोमोसोम था हाफ इधर चला गया हाफ इधर, ये देखें दरमियान से क्या हो गया, ये कट हो गए, हाफ ऑफ हो गए, इसे कहते हैं एनाफेज। हाफ इधर यहाँ से भी जो है ना जो फाइबर्स थे उन्होंने इनको पुल कर लिया और यहाँ पे इस ऑपोजिट पोल की तरफ लेके जा रहे हैं, इनको इस पोल की तरफ, इनको इस पोल की तरफ, इनको भी इस पोल की तरफ और इनको इस पोल की तरफ जो है फाइबर्स इनको यहाँ पे पुल कर रहे हैं। देन क्या होगा, टेलोफेज 2 में क्या होगा, फाइनली इन टेलोफेज 2 क्रोमोसोम्स अनकॉइल बैक इनटू क्रोमेटिन। टेलोफेज में वो जो क्रोमोसोम्स है दोबारा से अनकॉइल हो जाएंगे और क्रोमेटिन जो है वो दोबारा से बन जाएंगे। जो प्रोफेज में जो न्यूक्लाई और न्यूक्लियन वेलप जो डिसअपियर हो हुए थे और कंडेंस जो क्रोमेटिन था कंडेंस होकर क्रोमोसोम्स बना था, टेलोफेज में उसके ऑपोजिट होता है। टेलोफेज में जो क्रोमोसोम्स थे वो क्या होने हैं, वो दोबारा से क्या हो जाने हैं, क्रोमेटिन में वापस चले जाने अनकॉइल होकर। न्यूक्लियन वेलप है, न्यूक्लियस दोबारा से बन जाता है, रिफॉर्म दोबारा से यहाँ पे डिसअपियर हुआ था, यहाँ पे टेलोफेज में दोबारा से बन जाता है। एंड साइटोकाइनेसिस आकर दोबारा से साइटोकाइनेसिस आकर होती है और फिर क्या होता है, साइटोकाइनेसिस की वजह से 2 जो है डॉटर सेल बन जाएंगे। यहाँ पे देखिए टेलोफेज 2 में यहाँ पे देखें ये जो है क्रोमोसोम, ये देखिए ये सेपरेट यहाँ पे आ गए हैं, ये वाले सेपरेट यहाँ पे आ गए, दरमियान में देखें आराम इसका जो है वो फॉर्मेशन होगी, न्यूक्लियन वेलप जो है उसकी रिफॉर्मेशन होगी, दोबारा से वो बन रहा है, यहाँ पे भी दोबारा बन रहा है और यहाँ पे देखिए ये क्या हो गया, यहाँ पे भी दोबारा बन रहा है। फिर क्या होगा, फिर होगा एंड पे साइटोकाइनेसिस। दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द 4 डॉटर सेल्स, ईच सेल हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। रिफॉर्म एंड साइटोकाइनेसिस आकर साइटोकाइनेसिस के होने के बाद वो 2 जो है डॉटर सेल बन जाते हैं और हर डॉटर सेल के अंदर हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखें डायग्राम में, यहाँ पे साइटोकाइनेसिस होगी, दोबारा से वो सेपरेट जो है 2 डॉटर सेल्स बन गए, यहाँ पे भी साइटोकाइनेसिस थ्रू। अब देखें इस के अंदर भी जो है हेप्लाइट कितना है, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, इसमें भी। अब देखिए उनके पेरेंट सेल में कितने थे, पेरेंट सेल में देखिए क्रोमोसोम्स क्या थे और देखें डॉटर सेल में देखिए हाफ हो गए ना, इसमें देखें डबल थे तो इसमें क्या हो गए, हाफ हो गए। तो ये क्या है, ये है मियोसिस 2। मियोसिस 2 में ये होता है, मैं आपको जो है इसका माइंड में भी करवा देती हूँ। मियोसिस 2 मैंने 2 पॉइंट बनाया है यहाँ पे। मियोसिस 2 है, मियोसिस 2 क्लोजली सिमिलर टू द माइटोसिस, माइटोसिस से जो है ये बहुत ज़्यादा रिसेम्बल करती है। एंड सी सब डिवाइडेड इनटू 4 फेजेस, ये कितने इसकी है डिवीजन, इसकी 4 फेजेस है, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टेलोफेज 2। प्रोफेज 2 में क्या होता है, न्यूक्लियाई एंड न्यूक्लियन वेलप डिसअपियर, क्रोमेटिन कंडेंस एंड सेंट्रियोल्स फॉर्म स्पिंडल, ठीक है। ये सारी जो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, डिसअपियर हो जाती हैं, क्रोमेटिन कंडेंस होकर क्रोमोसोम बना लेता है और जो सेंट्रियोल्स है वो स्पिंडल फाइबर बना लेते हैं। मेटाफेज 2 में क्या होगा, स्पिंडल फाइबर्स क्या होंगी, अलाइन करेंगी, क्रोमोसोम्स के दरमियान में लेके आएंगी एट सेल्स इक्वेटर की सेल के ऊपर, ठीक है, लाइन में लेके आ जाएंगे, अलाइन कर लेंगे। एनाफेज 2 में क्या होगा, स्पिंडल फाइबर पुल सिस्टोक्रोमेटिन जो उनको पुल कर लेंगे अपनी तरफ, हाफ ऑफ करके खींच लेंगे पोल की तरफ, टूवर्ड्स ऑपोजिट पोल की तरफ जो है वो पुल कर लेंगे, तो हाफ ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाएगा, हाफ इधर चल जाएंगे और हाफ दूसरे पोल की तरफ। लास्ट जो स्टेज आती है वो है टेलोफेज 2, क्रोमोसोम्स अनकॉइल टू क्रोमेटिन, यहाँ पे वही दोबारा हो जाती है, प्रोफेज में जो हुआ था उसकी ऑपोजिट है, क्रोमोसोम जो है वो अनकॉइल होकर क्रोमेटिन में जो है ये कन्वर्ट हो जाते हैं। न्यूक्लियन वेलप और न्यूक्लियस जो है वो दोबारा से बन जाता है, रिफॉर्म हो जाता है, साइटोकाइनेसिस होती है एंड फॉर्म 4 डॉटर सेल्स बनते हैं विद हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, जिसके अंदर हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। जितने पेरेंट में होते हैं उससे हाफ हो जाते हैं, किसमें, टेलोफेज 2 में, ठीक है, डॉटर सेल्स के अंदर। ये था आज का हमारा टॉपिक मियोसिस 2। आज हमने पढ़ा, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन दैन यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन. Please like and subscribe my channel and like my videos. Okay, Allah Hafiz and take care. Bye.